हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अभ्यास पत्र 4 देखेंगे। देखिए बीपीएससी 10+2 में भी ये काम करेगा आपका। फिर देखिए बिहार दुर्गा में दोस्तों आपको ये हेल्प करेगा। फिर आपको बीपीएससी 70 में भी काम करेगा और बीपीएससी 3.0 और 4.0 में काम करेगा दोस्तों। सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है दोस्तों? तो मोहर से। किससे प्राप्त हुई? मोहर से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो मार्शल टीटो की थे। कौन के थे? मार्शल टीटो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे। सही है दोस्तों। सल्तनत या उसके इक़्तिदार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल करते थे। ये भी सही है। भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी केवल राज्य को ही था दोस्तों, भू स्वामित्व को नहीं था। ये भी सही है दोस्तों। तुर्कों का आगमन के साथ भू स्वामित्व का स्वरूप मूलभूत परिवर्तन, ये आपका नहीं था दोस्तों, गलत है। 4 देखिए, किस सिख गुरु के जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था दोस्तों? तो अर्जुन देव को मृत्युदंड दोस्तों जहांगीर दिए थे और तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब दिए थे। कौन दिए थे? औरंगजेब दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है दोस्तों? तो तक्षशिला से। किससे? तक्षशिला से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था दोस्तों? तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम लिखी थी दोस्तों। अकबर की हुमायूं की बहन दोस्तों, अकबर की फुआ। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी दोस्तों? तो अलीनगर की संधि की थी। अलीनगर का प्राचीन नाम कलकत्ता का है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों, राजा राम के सहयोग से। 9 देखिए, पुना पैक्ट गांधी किसके मध्य हुआ था दोस्तों? अम्बेडकर के मध्य हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1932 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थे दोस्तों। कौन थे? एनी बेसेंट थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी दोस्तों। 12 देखिए, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को किया था। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया दोस्तों? सरदार भगत सिंह के थे। कौन के थे? सरदार भगत सिंह दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था सरदार भगत सिंह दोस्तों। 15 देखिए, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? एम फातिमा बीबी थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की दोस्तों? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन की? सरदार स्वर्ण समिति। 17 देखिए, आपातकाल की घोषणा के किस अनुच्छेद में नहीं था दोस्तों? आपातकाल 352 में निषिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राज्य की नीति तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 36 से 51 दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था ये पूछ लिया जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों? तो बंगाली भाषा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा भुगतान संतुलन चालू लेखा का हिस्सा नहीं है दोस्तों? पूंजीगत
पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। तो कौन है पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी दोस्तों। कौन थे केसी नियोगी। तो देखिए, भारत की उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों। एच.जे. कानिया था। कौन थे दोस्तों। एच.जे. कानिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत के संविधान की अनुसूचित था उसके विषय के निम्नलिखित युग्म में कौन सही है। 8वीं अनुसूची देखिए भाषा संबंधित है दोस्तों। 8वीं किससे भाषा से। दूसरी अनुसूची आपका शपथ से नहीं होगा, शपथ आपका तृतीय में है दोस्तों। दूसरी अनुसूची जो है आपका वेतन से संबंधित है, किससे दोस्तों वेतन से। चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से। पहली दोस्तों संग्रह क्षेत्र से। 25 देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो साथियों आपका वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। 26 देखिए, कौन से ठोस अपशिष्ट के निष्क्रियकरण की विधियां दोस्तों। तो लैंडफिल है, पायरोलिसिस है दोस्तों, कंपोस्टिंग है, ये सभी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों। केरल में। 28 देखिए, कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। काला रंग आपका मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता। 29 देखिए, लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका संतुलित काल में प्रचलित नहीं था। तो दोस्तों पिछली उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करना दोस्तों ये नहीं था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो औद्योगिक विकास है। क्या है औद्योगिक विकास दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में कौन सा दोष विद्यमान नहीं है था दोस्तों। क्या बोला है, फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में कौन सा दोष विद्यमान नहीं था। तो जो नहीं था उसको पढ़ते। उसने प्रशासकीय अधिकारियों को संपूर्ण प्रांत एक भू राजस्व वसूल करने का अधिकार ठेके पर दिया था दोस्तों। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, वह अपने अधिकारियों को जागीर के माध्यम से वेतन और भुगतान करने के मामले से बहुत उदार थे। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दोस्तों, ये भी सही है। उसने एकताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी दोस्तों, मान्यता दी थी दोस्तों, यही गलत है आपका दोस्तों, गलत आपका डी है दोस्तों, गलत का गलत होगा। 32 देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है दोस्तों। तो देखिए आपका बैंकों के पास सरकार को अधिक सावधान की प्राप्ति, बैंकों को लाभ देता की कमी, बैंकों की लाभ देता कमी दोस्तों, अप्रयुक्त सभी दोस्तों। 33 देखिए, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आपका चाय जो है, चावल जो है बिहार, ये आपका गलत है दोस्तों, चावल बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल है दोस्तों, इसलिए चाय असम में ये सही है। रबड़ केरल ये भी सही, गेहूँ उत्तर प्रदेश ये सही है दोस्तों। हनुमंतराव समिति की सिफारिश किस उद्योग से संबंधित है। हनुमंतराव समिति की सिफारिश किस उद्योग से संबंधित है। ये आपका उर्वरक से संबंधित, किससे दोस्तों, उर्वरक से। हनुमंतराव समिति से संबंधित है किससे, उर्वरक से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 25 देखिए, द इनसाइडर पुस्तक, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। इनसाइडर पुस्तक, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पी.वी. नरसिम्हा राव है दोस्तों। कौन है, पी.वी. नरसिम्हा राव दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। छत्तीस देखिए, माई लाइफ स्ट्रगल, माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सीमांत गांधी है। कौन है दोस्तों, सीमांत गांधी। 37 देखिए, किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमिलित नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमिलित नहीं है। तो आपका मिन्हाज उस सिराज, तारीख मुबारक शाही, ये सही नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। जियाउद्दीन बनी दोस्तों फतवा जहांगीर लिखा था, ईसा में फतवा फतु उस सालेतीन ये भी लिखा, हाफिज तारीख फिरोज शाह, ये भी सही है दोस्तों। अर्थी देखिए, बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया था दोस्तों। बिहार स्थापना दिवस साथियों ये बनाया था 1 अप्रैल को दोस्तों, बिहार स्थापना दिवस मनाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, श्री राजगोपालाचारी थे दोस्तों। कौन थे, श्री राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। चलिए देखिए, सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह तंत्र किसका और किसके संबंध में है दोस्तों।
तो ये है अलबरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में है दोस्तों। एक तरह देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। थल सेना दिवस 15 जनवरी सही है दोस्तों। वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर, ये भी सही है। नौसेना दिवस 4 अक्टूबर, ये भी। शिक्षक दिवस आपका 5 नवंबर, ये आपका गलत है दोस्तों। तो शिक्षक 5 सितंबर को होता है। कब दोस्तों? 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए अंडे में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों, ये आपको गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है दोस्तों? विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश दोस्तों तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। 45 देखिए कौन सा मानव के लिए उपयोगी है दोस्तों? मानव के लिए जो उपयोगी है वो आपका केचुआ है दोस्तों। किसान का मित्र भी इसे कहते हैं। कौन सल्तनत कालीन कर नहीं है? सल्तनत कालीन कर नहीं था दोस्तों। तो जो दोस्तों आपका वस्तुओं की खरीद बिक्री पर सल्तनत कालीन कर नहीं था दोस्तों, ये आपका नहीं था। उसके बाद जितना दिया गया सब है दोस्तों। खराज की उपज का वर्ग 10 से लेकर 2 भाग पर परिवर्तन कर भूमि कर जिसे गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता, ये भी था। जजिया को केवल गैर मुसलमानों से लिया जाता था। करता खुम्स और युद्ध पर लूट का वर्ग 5 भाग लिया जाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है दोस्तों? तो तना खाया जाता है। कौन सा? तना। पश्चिम बंगाल में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पश्चिम एशिया दोस्तों। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आप सभी जानते होंगे सऊदी अरब दोस्तों। कौन है? सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? ये मिलाई जाती है मैग्नीज। तो कौन सी? मैग्नीज मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील में बनाने के लिए। तो 50 देखिए एलपीजी कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है दोस्तों एलपीजी में? ये होता है एथिल मरकैप्टन। गंधीय एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो एथिल मरकैप्टन दोस्तों। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक और पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका टाइम्स विले नामक स्थान पर कब खोदा गया था दोस्तों? ये 1859 में खोदा गया था दोस्तों। 1859 में। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है दोस्तों? उस पर पड़ता है आपका नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उस पर क्या असर पड़ता है? वह नष्ट हो जाता है। कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है दोस्तों? बायोगैस में जो नहीं उपस्थित है वो क्लोरीन है दोस्तों। कौन उपस्थित नहीं? क्लोरीन बायोगैस में उपस्थित नहीं है दोस्तों। मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों ये आपका 42वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किया गया दोस्तों। 55 देखिए आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो आइरिस पे दोस्तों। किस पे बनता है? आप सभी साथी जानते हैं। आइरिस पे नहीं बनेगा, आपका दृष्टिपटल बनेगा दोस्तों। किस पे? दृष्टिपटल। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पे दोस्तों। कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है दोस्तों? भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो RBI दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या था दोस्तों? इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? आप लोग जानते हो दोस्तों, यह है प्रकाश संश्लेषण। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है मूत्र में दोस्तों। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में दोस्तों। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए। भास है दोस्तों। कौन है? भास। राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है दोस्तों? तो हाथी गुफा अभिलेख के साथ। किसके साथ दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख के साथ। बरसठ देखिए खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण
सहयोगी है चंदेल दोस्तों, कौन था? चंदेल। चंदेल का शासक नन्नुक है दोस्तों। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था दोस्तों? ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुली कुतुब शाह से। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दोस्तों 1935 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में दोस्तों। आपका डी है दोस्तों। देखिए, भारतीय आयात निर्यात बैंक दोस्तों आपका हो जाएगा 1982 में। और भारतीय स्टेट बैंक तो 1955 बताए। राष्ट्रीय आवास में दोस्तों 1988 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह दोस्तों। क्या नाम है? राणा रतन सिंह राठौड़ दोस्तों। वर्ष 1921 में मोहल्ला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा है दोस्तों? तो ये असहयोग आंदोलन की शाखा। किस आंदोलन की दोस्तों? असहयोग आंदोलन की शाखा है मोहल्ला आंदोलन दोस्तों। 1920 में असहयोग चला और 1921 में मोहल्ला स्टार्ट हुआ दोस्तों। 67 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले में मुद्रा निर्माण करता है दोस्तों? स्वर्ण के बदले में। किसके बदले में दोस्तों? स्वर्ण के बदले में। उपयुक्त सभी विदेशी प्रतिभूति भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ सभी होगा दोस्तों। आपका सभी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अड़सठ देखिए, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी किस मार्च को दी गई? तो 1931 को दोस्तों। 23 मार्च 1931 को याद रखिएगा डेट दोस्तों। 79 देखिए, लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी दोस्तों? उधम सिंह मारा। कौन? उधम सिंह दोस्तों। 70 देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 71 देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ दोस्तों? स्वराज पार्टी की। तो साथियों इसकी अध्यक्षता जो हुआ था ये आपका असहयोग आंदोलन के बाद। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद दोस्तों। INA की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये INA की स्थापना आपका सिंगापुर में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? सिंगापुर में हुआ था। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। कहते देखिए, अखिल भारतीय किसान खिलाफत सम्मेलन में जो कि वर्ष 1919 में हुआ उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि वर्ष 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो साथियों महात्मा गांधी को चुना गया। किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी दोस्तों? 6 वर्षों की जेल हुई। कितने वर्षों दोस्तों? 6 वर्षों की। चलते चलिए हम लोग आगे। 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 के बीच 1857 केंद्र कहाँ रहा दोस्तों? जगदीशपुर। कहाँ पे दोस्तों? जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह भूमि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। किसके काल में? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं हम लोग आगे। तो देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण किसे माना जाता है दोस्तों? तो अग्नि को दोस्तों। किसे माना जाता है? अग्नि को। चलिए 78 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी दोस्तों। कौन किया था? बख्तियार खिलजी दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 79 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की दोस्तों? कौन किए थे दोस्तों? दीपंकर दोस्तों। कौन किए थे? दीपंकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? दीपंकर दोस्तों। पुरुष में किन जीन का घटक होता है? XY दोस्तों। इक्यासी देखिए, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है दोस्तों? तो O होता है। कौन सा होता है? O दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। कब होती है दोस्तों? केवल दिन में। खितमदी शब्द को निम्नलिखित में किस कथन द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है, इसे पराजित भारतीय शासकों ने बलि के रूप में वसूल किया जा सकता है। इसे पराजित भारतीय शासकों से बलि के रूप में वसूल किया जा सकता है दोस्तों। 84 देखिए, कितना जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों? आप सभी भाई को पता होगा, ये आपका 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। 85 देखिए, जलवायु परिवर्तन मानव जनित कारण है।
जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण हैं। ये कारण दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का दहन, समान कृषि पद्धति। दूध से क्रीम को अलग करने में दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों, बढ़ जाता है। चलिए 87, किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं दोस्तों? ये बोला था कोपरनिकस। कौन बोलते हैं? कोपरनिकस। भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। किसमें छापी जाती है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में योजना अवकाश किसके दौरान हुआ था दोस्तों? तो आपका योजना अवकाश 66 से 69 के बीच हुआ था। कब से दोस्तों? 66 से 69 के बीच हुआ था। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है दोस्तों, क्या होता है? बढ़ जाएगा। तारे के रंग किससे निर्धारित होती है? तो ताप से दोस्तों। किससे? ताप से दोस्तों। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। नीति आयोग योजना आयोग कैसे निकाय है दोस्तों? ये एक परामर्शदात्री निकाय। कैसी है दोस्तों? परामर्शदाता निकाय दोस्तों, योजना आयोग और नीति आयोग जिसे बोलते हैं। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खाद है। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खाद है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण वस्तु उसकी मृत्यु के तत्काल बाद समाप्त हो गया, क्योंकि दोस्तों यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् कार्यान्वयन किया था। तो दोनों आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 48 में प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में संरक्षण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 97 देखिए। सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम में निम्नलिखित में कौन सा उल्लेख सही है दोस्तों? तो ये उल्लेख दोस्तों आपका प्रांत, सिंक और फरगना और ग्राम है। कौन है दोस्तों? प्रांत है, सिंक है, फरगना और ग्राम है दोस्तों। 98 देखिए। देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है दोस्तों? चीन नहीं है दोस्तों। कौन है? चीन दोस्तों। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 देखिए। पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में कब किया गया था? उसमें तो 11 मई किया गया था। कब किया गया था? 11 मई दोस्तों। 100 देखिए। कौन नरमपंथियों में नहीं थे दोस्तों? नरमपंथियों में नहीं थे। कौन नहीं थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में नहीं थे दोस्तों। चलिए आपका सेट यहीं कंप्लीट किया जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।